सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया स्कूल के लिए। स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मैडम जितने भी हैं उनके नाम से एक नोटिस आया है, जिसमें ये बताया कि स्कूल जो है सिर्फ सब्जेक्ट स्कूल जो है एक ऐसी जगह जहां एक स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सिर्फ वहाँ पे सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं मिलता, बल्कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, टीम वर्क करने का, करैक्टर बिल्डिंग करने का, कोलैबोरेशन करने का, डिफरेंट टाइप के बच्चों से आपस में इंटरेक्ट होके अलग-अलग चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। तो स्कूल एक ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होता है। इसलिए सीबीएसई ने कहा कि बच्चों को स्कूल में आना कंपल्सरी है। सीबीएसई ने स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए और बहुत सारे इश्यूज़ को देखते हुए कुछ अलग-अलग टाइप्स के रूल्स बनाए गए, लॉज़ बनाए गए। इसमें सीबीएसई रूल नंबर 13 एंड 14 में ये मेंशन किया गया है कि बच्चे जो है उनका अटेंडेंस क्लास में 75% होने चाहिए। यानी 75% क्लास में अटेंडेंस होना कंपल्सरी है। और उसी रूल को स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में और 12th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है अब। यानी 2024-25 सेशन से ये मैंडेटरी कर दिया है कि सारे बच्चों का अटेंडेंस 75% होना चाहिए, क्लास अटेंडेंस। इससे कम होने पे बच्चा एग्ज़ामिनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। यानी वो 10th या 12th में है तो एग्ज़ाम नहीं देगा, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो सीबीएसई बोर्ड ने स्कूल के हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है या मैडम है, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप गार्जियन के साथ या स्टूडेंट के साथ इन पॉइंट को इन्फॉर्म कर दिए पहले से, ताकि बाद में ये ना हो कि गार्जियन ये कंप्लेन करे कि हमें पता नहीं था। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप बताने के लिए जो स्कूल की तरफ से पेरेंट या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, वो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है, ये है, वो इन्फॉर्म टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस 25% अटेंडेंस। क्या मतलब हुआ? यानी कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को स्कूल सेशन चालू होते ही ये इन्फॉर्म कर दे कि आपका 75% पूरे सेशन में होना चाहिए अटेंडेंस। और 75% अटेंडेंस होने से क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, वो भी बता दिया जाए। तो एक तो पॉइंट ये बताना है। दूसरा जो रूल बनाया गया है वो लीव प्रोसीजर का मतलब छुट्टी के तरीके। यानी अगर मान लो किसी वजह से किसी बच्चे को छुट्टी करनी पड़ रही है, वो ऐसे कंडीशन है जो अनअवॉइडेबल कंडीशन है, वहाँ पे बच्चे को छुट्टी करना ही करना है। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर आना चाहिए स्कूल के नाम। दूसरा, किस वजह से छुट्टी कर रहे हैं, वो वजह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। यानी वजह में बोलता है ना, तबीयत ख़राब हो गई या कोई ये हो गया या कहीं चले गए, तो वो मान लो तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर का जो हम दिखा रहे हैं, तो उसके हिसाब से डॉक्टर से आपको लिख के मेडिकल सर्टिफिकेट लाने पड़ेंगे। तो लीव प्रोसीजर है, यानी छुट्टी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको पहले पेरेंट की तरफ से एप्लीकेशन देना पड़ेगा और साथ ही जिस वजह से आपकी छुट्टी होती है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लास में जमा कराना है और आपके पास भी रहना है। तीसरा जो पॉइंट बताया है, अटेंडेंस मॉनिटरिंग, यानी अटेंडेंस की मॉनिटरिंग करते रहना। यानी मान लो जितने बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे का अटेंडेंस है, जो एब्सेंट था उसका एब्सेंट है। ये स्कूल के लिए कहा गया, ये स्कूल के लिए कि जिस दिन जितने बच्चे आ रहे हैं उसी दिन उसका अटेंडेंस और एब्सेंट का शीट बन जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में शीट्स तैयार होते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट रहे, कितना परसेंट हुआ, वो डे टू डे सारे जो अटेंडेंस का रजिस्टर्स है वो मेंटेन होना चाहिए। और स्कूल का जो टीचर है, क्लास टीचर है, उसका उस पे उस डेट का सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही उस स्कूल का जो मैनेजिंग इंचार्ज है उस पूरे अटेंडेंस का, उसका भी सिग्नेचर डे टू डे होना चाहिए। अगर मान लो उस पीरियड में, चौथा नंबर पॉइंट बोला है, अगर मान लो कोई बच्चा उस पीरियड में जब आपके क्लास में नहीं आ रहा है या स्टूडेंट जो है ना अब्सेंट कर रहा है, तो आप पेरेंट को इन्फॉर्म करिए, स्कूल पेरेंट को इन्फॉर्म करे कि आपका बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। और अगर क्लास नहीं करने पर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगा तो एग्जामिनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो इस तरह से पेरेंट को इन्फॉर्म करना स्कूल की जिम्मेदारी है।
अगर आपका स्कूल चल रहा है, 5वां पॉइंट बताया है, इंस्पेक्शन ऑफ सीबीएसई। अगर मान लो स्कूल चल रहा है आपका, तो सीबीएसई की जो टीम आएगी कभी भी आ सकती है, किसी दिन भी आ सकती है, बोल के भी आ सकती है, विदाउट इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अगर वो सीबीएसई की टीम स्कूल में आते हैं और आने के बाद स्कूल में सारे क्लास को, जो भी है 10th एंड 12th को, खासकर 10th और 12th के स्टूडेंट को देखते हैं। अगर कोई बच्चा रेगुलर है तो ठीक है, जो बच्चा अब्सेंट है तो उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। और अगर रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलता है कि वो अक्सर वो नहीं आता, अब्सेंट रहता है, तो वो बच्चे को डिस्क्वालीफाई होने का चांस बढ़ जाता है। सीबीएसई बोर्ड उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बहुत सारे बच्चों का यही कंडीशन है तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि स्कूल का अफिलिएशन भी ख़त्म हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड से अफिलिएशन जो होता है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो स्कूल की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों को, गार्जियन को प्रॉपर रेगुलर इन्फॉर्मेशन कर, प्रॉपर भी और रेगुलर भी इन्फॉर्म करता रहे, और सारे जो अटेंडेंस रजिस्टर्स होता है वो मेंटेन किए जाए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो टीचर्स को, स्कूल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है और ख़ुद भी मेंटेन करना है। अगर कोई बच्चे का अटेंडेंस 75% नहीं होता, 75% नहीं होता, तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, यानी क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। तो जिनका 75%, यानी ये जो अटेंडेंस जो है ना, पूरे सेशन का अटेंडेंस जो है ना 1 जनवरी तक काउंट होगा। 1 जनवरी से पहले जितने बच्चे ने अटेंड किया है उसी के उस पे उसका अटेंडेंस का परसेंटेज बनेगा। अगर 1 जनवरी से पहले जितना भी क्लास अटेंड किया है, अगर वो 75% ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 75% से कम है तो ऐसे कंडीशन में एसओपी, क्या मतलब, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्या दे रखा है कि अगर मान लो स्कूल ने पेरेंट को सारी बातें बताई कि आपका 75% होना चाहिए, इसके अगर अटेंडेंस 75% से कम है तो ऐसे कंडीशन में सीबीएसई हर डिस्ट्रिक्ट में एक रीजनल ऑफिस बनाएगी। आप जितने भी अटेंडेंस शीट्स हैं, स्कूल्स जितने भी वहाँ के स्कूल है, सभी स्कूल अटेंडेंस शीट उस रीजनल ऑफिस में जमा करा देंगे 1 से 7 जनवरी के बीच में, 1 से 7 जनवरी के बीच में। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मतलब जो बच्चा अटेंडेंस कम है लेकिन उसका ये डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लेंगे। जैसे बीमार है कोई बच्चा, मान लो बीमार था, बीमारी हो गई, तो पेरेंट्स का एप्लीकेशन है या नहीं, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था उस डॉक्टर का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से एक उसका सर्टिफिकेट बना के जमा करना होगा। अगर मान लो घर में किसी अनअवॉइडेबल कंडीशन, मान लो किसी का डेथ हो जाता है, मतलब फादर का, मदर का, सिस्टर, ब्रदर, या कोई बहुत नियर डियर का डेथ हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा कि बच्चा इतने दिन नहीं आएगा। साथ ही जिनका डेथ हुआ है, जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में है, उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और कितने दिन छुट्टी था उसके हिसाब से वो ऑफिशियल जो डेथ सर्टिफिकेट वो लगाना पड़ेगा। या मान लो बच्चा जो है, या मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्पोर्ट्स में है, एक्स्ट्रा करिकुलम में है, और वो नेशनल या इंटरनेशनल या सीबीएसई की तरफ से कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन देना होगा। और ऑथराइज जो ऑफिस इंस्टीट्यूट्स है, ऑथराइज जो पर्सन है, उस इंस्टीट्यूट का या ऑथराइज जो ऑफिस है उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जमा होना चाहिए। अगर 1 से 7 के बीच में जमा हो जाएगा, 7 से लेके 7 तक चेक होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद, जो और रीजनल ऑफिसर है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कम आएंगे या कमी रहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, ये डॉक्यूमेंट्स में फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो 7 से लेके 21 तक, 7 से लेके 7 जनवरी से लेके 15 दिन के अंदर अंदर में वो रीजनल ऑफिस स्कूल को इन्फॉर्म करेगा कि बच्चे के ये डॉक्यूमेंट्स में कमी है, या फेक है, या ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब वो 21 जनवरी के अंदर अंदर में भेज देंगे। 21 जनवरी से लेके 1 हफ्ता आगे, यानी 28 जनवरी के बीच में
21 से 28 जनवरी के अंदर में उनको दोबारा से सही जो सर्टिफिकेट है वो बना के, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट बना के जमा करना होगा। 21 से 28 के बीच में ऑथेंटिक सर्टिफिकेट फिर से बना के जमा करना होगा। और फिर रीजनल ऑफिस जब उसको देख लेगा और कंप्लीट सब हो जाएगा, तो फिर दोबारा से रीजनल ऑफिस से 7 फरवरी तक, फिर उसके बाद 7 फरवरी तक रीजनल ऑफिस जो ना उस सारे डॉक्यूमेंट्स को वो सीबीएसई ऑफिस में भेज देगा। अगर जिनका अटेंडेंस कंप्लीट हो जाता है, जो डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली वो उनका अप्रूवल मिलके और फिर दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर कम थे तो वो डॉक्यूमेंट मिलाकर, सारे अटेंडेंस वगैरह मिलाकर वो कितने दिन का क्या मिलता है, वो उनका एक तरीका होगा, रूल्स है, उनके हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा होगा। तो वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपका 75% के बराबर होता है या नहीं होता है, या ऐसे कंडीशन में इनको परमिट करना या नहीं करना एग्ज़ाम के लिए, तो वो उसके हिसाब से फिर 7 फरवरी का फाइनल लिस्ट वो भेज देंगे सीबीएसई को। और स्कूल को भी इन्फॉर्म कर देंगे कौन कौन बच्चा आपका स्कूल के लिए यानी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर गया और कौन कौन सा डिसक्वालीफाई कर गया। स्कूल को कैसे बनाना है, एक ये प्रोफ़ार्मा मैं लगा रहा हूँ और मैं इस प्रोफ़ार्मा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें देख लिए क्या-क्या दे रखा है, क्या कैसे करना है। स्कूल को इस तरह से एक प्रोफ़ार्मा आया है, इस प्रोफ़ार्मा को कंप्लीट करके रीजनल ऑफ़िस में जमा कराना है। क्या है? देखिए, एक दे रखा सीरियल नंबर, यानी कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कितने बच्चों का, इस तरह का इश्यू है। दूसरा दे रखा है स्टूडेंट्स का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उस बच्चे का बच्ची का, स्टूडेंट्स गर्ल या बॉय है, उसका नाम क्या है। फिर उसका दे रखा रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, जो रोल नंबर का या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिया जाएगा। फिर ये दिया गया है कि वो बच्चा किस क्लास में है, 10th का है या 12th का है। फिर उसके बाद का जो कॉलम दे रखा दिख रहा है ना आपको, वो कॉलम दे रखा है कि पूरे साल में, पूरे सेशन में कितने दिन स्कूल चला है, मैंने छुट्टी-वुट्टी सब हटाकर टोटल कितने दिन स्कूल रन किया है उस सेशन में, और फिर उस रनिंग क्लासेस में कितने दिन बच्चे ने क्लास को अटेंड किया है, वो कॉलम दे रखा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और उसके बाद फिर उसका परसेंटेज निकाल के दिया गया है कि ये कितना परसेंट होगा, इसका परसेंटेज बनाना है इस कॉलम में। और उसके बाद रिकमेंड करना कि ये बच्चे को क्वालिफाई किया जाए या डिसक्वालीफाई, जो भी अपना है उसके हिसाब से आपका रिमार्क होगा। और इस तरह से ये पूरा चलेगा। तो क्या ये ठीक है? तो ये था नोटिफ़िकेशन सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 75% अटेंडेंस के लिए। अब क्या है कि पहले गार्जियन जो थे स्कूल में जाके कह के अटेंडेंस को बना लेते थे या मैनिपुलेट करा लेते थे या दिलवा देते थे कि क्वालीफाई कर दिए। लेकिन अब स्कूल के साथ भी ये प्रॉब्लम आ गया कि बच्चा अगर रेगुलर नहीं आता है, तो फिर वो उसका अटेंडेंस कैसे करेंगे? मान लो किसी दिन, जिस दिन आपका बच्चा नहीं गया और इसी तरह से इर्रेगुलर रहता है, तो पता चला कि सीबीएसई का इंस्पेक्शन आ गया और देखा कि आपका बच्चा एब्सेंट है, तो और वो अटेंडेंस में डिसऑर्डर है, बाद में क्वालीफाई करके दिखा दिया, तो फिर कैसे दिखा दिया? तो और ये इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, मगर चल रहा है स्कूल, दिखा रहे हैं कि अटेंडेंस पूरा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में स्कूल का सीबीएसई से अफ़िलिएशन जा सकता है, तो वो अपने अफ़िलिएशन के डर के रखने बचाने के चक्कर में उन्हें भी अपना डिसिप्लिन में काम करना है। तो अब क्या कि स्कूल के ऊपर भी एक तरह का दबाव है और पेरेंट्स पे भी दबाव है। तो वो बच्चे जो 10th या 12th में हैं, आने वाले दिनों में जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो उनका 75% अटेंडेंस होना ही चाहिए। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि ये स्कूल वाले तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये क्योंकि वीडियो ऐसा तो मोबाइल पे आता है, आप देख लेंगे। स्कूल में जाना, स्कूल वालों को बुलाना, बताना, वो तो एक पेपर में लिख के इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। आप पढ़े, नहीं पढ़े, कितना पढ़े, क्या समझे, क्या नहीं समझे। तो आपका लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है, थोड़ा डिटेल में बना दिया है, ताकि आप लोग गार्जियन समझ लें कि अब क्या सीन हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़, कैसे-कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इसी तरह से आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप के जो हैबिट है, प्रोसीजर है, वर्क करने का तरीका है, वो कर लें। ठीक है? और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो भी कर लें। थैंक यू।